वहां पर थोड़ा ईमान होता है और थोड़ा काम होता है। आप लोग किस तरह विद्रोह को निकालोगे अपने घरों से, अपने बच्चों की जिंदगियों से, अपने रिश्तेदारों की जिंदगियों से? मैं एक आपको चीज बताता हूँ। विद्रोही खादी जिसम को देखकर जल्दी जल्दी से उनकी जिंदगियों में कब्जा कर दी। इसी तरह पाक रूह भी, अगर आपको देखेगा कि शैतान को इसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी में खाली कर दी, वो जल्दी से आएगा और कब्जा करेगा। हालेलुया। आप लोगों ने दुआ करनी है, भरपूरी मांगनी है। जहां पर ज्यादा दुआ होती है वहां पर ज्यादा ईमान होता है। और ईमान लाने वालों की जमात में क्या होंगे? वो विद्रोह को निकालने के मोहताज होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रे करते हो हर रोज एक फ्रेश अनॉइंटिंग लेते हो, एक ताजा मसा लेते हो, एक ताजा खुदा की प्रेजेंस को लेते हो। आमीन। क्या मोहताज होंगे? नई नई जुबानें बोलेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सुना, नई नई जुबानें बोलेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जो गैर जुबान में बातें करता है वो फेत की बातें करता है, वो फरिश्तों की बातें करता है, वो फेत की बातें करता है। वो नई नई जुबानें बोलेंगे। इसका मतलब क्या? उनकी जिंदगियों में जब वो गैर जुबानें बोलेंगे, उन गैर जुबानों के साथ उनकी जिंदगियों में नए नए भेद खुलेंगे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जैसे नए नए भेद खुलेंगे, जीसस क्राइस्ट आपको बताएंगे कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप अपने बच्चे के लिए क्या लेना है, तुम्हें सरफराजी लेनी है, अब तुम्हें क्या करना है, भेद की बातें बताएंगे आप लोगों को। आप लोग दुआ करोगे फाइनेंशियली किस तरह बढ़ना है, भेद की बातें बताएंगे। और ये भेद की बातें आप लोग की जिंदगी में होना लाजमी है, तभी खुदावंद काम करेगा। खुदावंद कभी भी सीधा सीधा बात नहीं करता। खुदावंद बहुत डीपली और बहुत, जिसे कहते हैं ना, गोल बात करते हैं। इंसान बीच में खड़ा होता है। मैं आपको बड़े एक डीपली आपको एक बताऊंगा। गोल बात करते हैं, इंसान बीच में खड़ा होता है, वो चारों तरफ नजर घुमाता है और चारों तरफ ही खुदावंद के भेद खुलते हुए और काम करते हुए नजर आते हैं। चारों तरफ मतलब आपके फाइनेंशियली तौर पर भी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के तौर पर भी उसका एक भेद। और क्या? नई नई जुबानें बोलेंगे, जुबान नहीं जुबानें, नए नए भेद अपनी जिंदगी में खुलते हुए देखेंगे। हालेलुया। आगे लेकिन की जमात में हो रहे ईमानदारों की। आगे सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। सभी बोलो आमीन। क्या? अगर आपका दुश्मन आपको कोई गलत चीज भी खिला देगा, आपको कोई जहरीली चीज भी खिलाएगा, आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा। आप लोगों के खिलाफ मंसूबे बांधेगा, वो अपने मंसूबों में फंस जाएगा। ऐसे पुलिस केस ऐसे बहुत से देखे और ऐसे हुए। अगर हम उनकी वो बुक को खोले ना, जहां पर वो केस लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे पर्चे दर्ज हुए कि इन्होंने मेरी जान, इन्होंने जहरीली चीज इन्होंने मुझे देने की कोशिश की और मैंने पी भी, लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे पर्चे दर्ज हुए। क्यों पर्चे दर्ज हुए? क्योंकि उनको खतरा था अपनी जान का। और पर्चे इसलिए दर्ज हुए कि वो अब से चिकने रहेंगे। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे पर्चे दर्ज हुए कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे जहर करने की कोशिश की, लेकिन वो जहर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप लोग ईमानदारों की मजलिस हो, शाही दाइनों का फिरका हो, उसकी उम्मत हो। आपको कोई सर नहीं बचा सकता, आपको कोई एक बार भी भागा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाए, आप
पाक बचता है, सबके घुटने टिका देगा आप लोगों के सामने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कैसे होंगे? ईमानदार लोगों की मजलिस में होंगे, दुआ करने वाले लोगों की जिंदगी में होंगे। जहां पर ज्यादा दुआ होती है वहां पर ज्यादा ईमान होता है और वहां पर ज्यादा काम होता है, मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट, इंसानी जरूरियात की तकमील और कलीसिया और इंफरादी मसीहियों की रूहानी तमीर और मजबूती और उनकी क्या इंसानी जरूरियात। पाकरू आपकी इंसानी जरूरियात आपको जिस्मानी तौर पर भी भरता है और आपको फाइनेंशियली तौर पर और आपको जिस्मानी तौर पर भी आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। कितने लोग मेरी बात से करें? वो आप लोग की रूहानी तौर पर भी हेल्प करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, और आपकी फाइनेंशियली तौर पर भी, आपकी जिस्मानी तौर पर भी आपकी हेल्प करना चाहता है और आपका मददगार है। मैं एक बात आपको बताऊं, पाक की ज्यादा जिंदगी में काम करते हैं जिस्मानी तौर पर। आप लोग जब प्रेयर करते हो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ पाक मेरे साथ और मेरे अंदर है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने गुनाह नहीं किया इसलिए पाक मेरे साथ है और मुझे खुदा मेरे साथ मुझे कभी ना होगी। ये आता है ना। अब वो किस तरह आप लोगों के दिल पे होना चाहिए। अगर आपको कोई आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो गया ना आपको मारने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ खुदा मेरे साथ और पाक मेरे अंदर है। जिस तरह दाऊद साउल से बच गया था और चाला खुदावन ने चाले इतनी, इमेजिन करो बड़ी सा जाला नजर क्या है और साउल इधर बैठे और दाऊद इधर बैठे, आमने सामने हो। इसको क्या था? खुदावन मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। अगर आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो चुका है, अगर शैतान मुसीबतें लेकर सामने खड़ा हो चुका है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ पाक मेरे अंदर बसता है और वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आपके अंदर ये फीलिंग और ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आपके ज़हन में हमेशा और हर वक्त रहनी चाहिए। देखो मैं बहुत बुरे एक्सीडेंट से बचा और मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, मुझे पता था कि खुदा मेरे साथ है और मैंने अपने घर वालों को भी बुलाया। इमेजिन करो ब्रेकें फेल इतने से रास्ते में से निकलना और आंखें बंद करके, और गलती भी मेरी नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस तरह बच गया। हालेलुया। सभी थैंक्स करो खुदावन का। हवाला निकालेंगे पहला ग्रंथियों का 14 बाब, जल्दी से पढ़ते जाएंगे क्योंकि कलाम थोड़ा सा लंबा है और मैंने जल्दी से इसको कवर करना है। पहला ग्रंथियों इसका 14 बाब, उसकी 3री 12वीं और 26 में। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। अब मेरी बात सुनो, ये भी खिदमत में शुमार है। मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगा खिदमत किस तरह और आपकी जिंदगी में खिदमत किस तरह है, तो आप लोगों को बताऊंगा। ये भी खिदमत में शुमार है। आप किसकी बढ़ोतरी चाह रहे हो? दूसरों की। दूसरी आई थी, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजोनी से कलीसिया की तरक्की हो। आमीन। जब आप लोग आरजू रखते हो, आप ख्वाहिश रखते हो बातों मेरी जिंदगी में काम करें, उसके भेद आशकारा हो। एक मेन पॉइंट, एक बातों का मेन पॉइंट मैं बनूं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कलीसिया की बढ़ोतरी मांगनी है, कलीसिया की बढ़ोतरी से सब कुछ होगा। आमीन। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमून या तालीम या मुकाशफा
या बेगाना जबान या तर्जुमा होता है, सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। आमीन। आमीन। आप लोगों को ये गोल और ये ख्याल में रखना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं रूहानी तौर पर बढ़ूं। खुदावन उन लोगों की जिंदगी में काम नहीं करता है बस जो जिस्मानी तौर पर तरक्की चाहते हैं और कोई काम नहीं।